आज मैं इन्वेंट्री का और एक मॉडल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ईओक्यू मॉडल माय अर्लियर वीडियोस, जहाँ पर मैं ग्राफिकल एंड कैलकुलस दोनों मेथड से दिखाया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या फिर से नया चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर यही बात है कि वही ईओक्यू मॉडल का ही मैं दिखा रहा हूँ, बट वहाँ पर केवल एक ही आइटम था, बट इन दिस केस वी आर टेकिंग ए मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस, मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री एक आइटम के लिए नहीं मेंटेन होता है। इन्वेंट्री तो आई थिंक यू नो व्हाट इज इन्वेंट्री। जिस चीज़ से सामान बनता है, रॉ मटेरियल्स, जैसे जहाज बनता है तो स्टील, बिल्डिंग बनता है तो सो मेनी नंबर सीमेंट, छड़, आयरन रॉड्स, सैंड्स, तो ऑल दीज आर रॉ मटेरियल्स। तो उसी का ही कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स द ऑप्टिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कितना सामान हम लोग स्टॉक करेंगे सो दैट यदि काम भी चल जाए बट कॉस्ट विल बी मिनिमम, इन्वेस्टमेंट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर जो है नया चीज़ है कि मोर देन वन आइटम्स एक साथ में लेके हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डेवलप कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। वहाँ पर केवल एक ही आइटम लिए थे या मोर देन वन आइटम। तो फास्ट मैंने दिखाएंगे मल्टीपल आइटम्स का विदाउट लिमिटेशंस, आपको बाद में दिखाएंगे इन्वेंटरी मॉडल विथ लिमिटेशन। ये लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन बोल रहे। लिमिटेशन मतलब जो स्पेस शहर में, मेट्रोपॉलिटन टाउन में या जमीन स्पेस इज वेरी कॉस्टली, वहाँ स्पेस का भी लिमिटेशन होता है। सपोज किसी भी इंडस्ट्री का 15-20 आइटम मेंटेन हो सकता है, तो यू आर ऑर्डरिंग एज पर ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से सामान ऑर्डर करते हैं 20-25 आइटम्स का, तो उसका जो स्पेस ज़रूरत है समटाइम्स मे नॉट बी अवेलेबल ऑल्सो। स्पेस इतना कम है, बहुत प्रीशियस कॉस्टली प्लेस है, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ स्पेस बहुत कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, तो इन दैट केस इवन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने डिटरमाइन किया, जिससे जो है कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, उस पर ऑर्डर करते हैं तो रखने का जगह नहीं है, स्पेस इज लिमिटेड। तो एक लिमिटेशन स्पेस का हो सकता है। और क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, फंड, जितना फंड जरूरत है, अगर 20 आइटम को ऑर्डर करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर का अनुसार एट ए टाइम जो फंड जरूरत है शायद सपोज करके वो नहीं है, फंड इज लिमिटेड, तो फिर भी ऑर्डर क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर पर ऑर्डर करने से तो नहीं चलेगा ना, यू हैव नॉट दैट मच ऑफ फंड। तो इस तरह से तो ये लिमिटेशन का मामला जो है आई विल टेक लेटर ऑन। फर्स्ट मल्टीपल आइटम्स, मोर देन वन आइटम्स लेके ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला, ये फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, इट क्लियर। इनमें प्रीवियस मॉडल जहाँ मैं एक ही मॉडल लेके चला था, डिस्कस किए थे, तो वह दिखाए थे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिसीजन कॉस्ट, ये दो तरह का होता है। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम लोग लेते नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज द डिटर्मिनिस्टिक कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल्स। वहाँ से कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल वो फिक्स्ड है और डिमांड भी नोन है, तो उसमें करना क्या, वो तो लगेगा ही लगेगा किसी पीरियड कर लिए। इसलिए हम लोग डिसीजन कॉस्ट बोलते हैं, इस ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इस डिसीजन कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसी को लेके हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना करके ऑर्डर करना है, क्योंकि ऑर्डरिंग क्वांटिटी पर जो है ये टोटल कॉस्ट वेरी करता है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे जो बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उसी को यूक्यू बोलते हैं। तो अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट कॉस्ट। दिस इज टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट और डिसीजन कॉस्ट यू कैन से। तो फर्स्ट पोर्शन इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कैसे निकला गया? सपोज करो कि डी इज द डिमांड फॉर द पीरियड। ये पीरियड जो है एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है। मैंने तो एक साल लेकर चल रहे हैं, मैंने पहले एक आइटम का लेकर चल रही, कोई एक आइटम का जो पहले की थी। ये आई भूल जाओ, छोटा आई जो है छोड़ दो, एक आई होगा छोटा सा आई छोड़। तो डी इज द डिमांड फॉर द पीरियड, और एक एक बार में मैं क्यू करके ऑर्डर कर रहा हूँ, क्यू क्वांटिटी से कितना ऑर्डर करना पड़ेगा।
number of orders D divided by Q. And this is the ordering cost per order. CO is the ordering cost. तो number of orders है D by Q for the pure, और उसको ordering cost पर ऑर्डर का से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो साथ में ये आई क्या क्यों लगा है? आई लगा है कि डिफरेंट आइटम्स का, मान लो कि 4 आइटम्स है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लाइक दैट. तो आइटम 1 के लिए हो जाएगा D1 by Q1 इंटू CO I1. सॉरी यहाँ आई छोटा आई नहीं पता है, लिखा नहीं है गलती से. दूसरा आइटम के लिए D2 Q2 इंटू C2. तीसरा के लिए D3 by Q3 इंटू C3 CO3, सॉरी नॉट C3 CO3. वो मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट. इस तरह से अगर n आइटम्स है, ये छोटा n है, तो समेशन करके टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा n आइटम का i इक्वल टू 1 to n सम कर दिया. नाउ नेक्स्ट में आ रहा है ऑर्डरिंग का बाद कैरिंग कॉस्ट. मैं उसी मॉडल में दिखाया कि ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री जो स्टॉक में रहता है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी बाय डिवाइडेड बाय 2 होता है, ये एवरेज इन्वेंट्री. इसको मैं सिंपल से समझा सकता हूँ. मान के शुरू में इन्वेंट्री क्यू है, फाइनली जाके इन्वेंट्री 0 हो जाता था, फिर दूसरा नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? शुरू में क्यू, लास्ट में 0. तो एवरेज होगा क्यू प्लस 0/2, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इज Q/2, इसलिए Q/2 लिखा गया. पहले मैं एक आइटम के लिए चलते हैं. तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री इज Q/2 और CH कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. यहाँ 1 साल का लेके चल रहे थे, 1 साल का 1 यूनिट का 1 साल का जो कैरिंग कॉस्ट है वो CH है. टोटल कैरिंग कॉस्ट एक आइटम का लिए क्या हो जाएगा? Q/2 इंटू CH. और इसको मैं जनरलाइज कर दिया आई आइटम, ith आइटम, मान लो कि 4 आइटम, तो Q1/2 CH1, दूसरा का लिए Q2/2 इंटू CH. तो इस तरह से इसको टोटल सारा आइटम के लिए करते हैं, n आइटम अगर है, इसलिए समेशन लगाएंगे i इक्वल टू 1 to n. समेशन कर देने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने यहाँ अलग से लिखा नहीं है क्योंकि जब मैं बता ही रहे कि D रिप्रेजेंट फॉर द डिमांड फॉर द, ठीक है. CO रिप्रेजेंट द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. CH रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड और अमाउंट. तो इसी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट n आइटम के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा. दिस पार्ट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस पार्ट इज द कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, और n आइटम के लिए i इक्वल टू 1 to n. इसी को मिनिमाइज करना है. वहाँ पर मैं ग्राफिकल एंड कैलकुलस दोनों मेथड दिखाए थे, तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है. इस बात को डिफरेंशिएट करते हैं, कैलकुलस अप्लाई करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन का जो रूल है एज फॉर कैलकुलस, बेसिक कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन जो हो जाएगा DTC DQ, जैसे DY/DX बोलते हैं ना कैलकुलस में, उसी तरह DTC DQ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट इज द बेसिक कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इट मे बी मिनिमम और इट मे बी मैक्सिमम, लेकिन मेरे को तो मिनिमम चाहिए, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब DTC DQ को और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो वैल्यू आ जाएगा दैट शुड बी पॉजिटिव. अगर होता है तो ये डेफिनिट फास्ट जो कंडीशन है वो मिनिमम होता है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, यू कैन चेक इट, जिसमें मैंने YouTube कैलकुलेशन किया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा दिखाया नहीं. और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, ये फॉर्मूला आ जाता है QO और Q स्टार बराबर 2DCO/CH. लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या चीज़ लिखा गया, ये आई छोटा करके लिखा गया, और ith आइटम के लिए, फर्स्ट आइटम के लिए हो जाएगा Q1 ऑप्टिमम ऑर्डर 2D1C01 डिवाइडेड बाई CH1. सेकेंड आइटम के लिए हो जाएगा Q2 स्टार, मीन्स ऑप्टिमम, स्टार इंडिकेट्स कर रहा है बेस्ट, ऑप्टिमम बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, रूट ओवर 2D2 CH2 CO2 ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द सेकेंड आइटम CH2. इसी तरह nth आइटम के लिए QN, इस तरह से ये जनरलाइज किया. आई थिंक अप टू दिस पार्ट इज ओके. तो ये क्या हो गया, ये कोई इन्वेंट्री मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का विदाउट लिमिटेशन. यहाँ लिमिटेशन मैंने कंसिडर नहीं किया. लिमिटेशन मतलब स्पेस लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, ये चर्चा मैंने नहीं की. यू मे थिंक इट इज अवांट. एक चीज़ और मैंने नहीं लिया इस मॉडल में, शॉर्टेज कॉस्ट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड.
शॉर्टेज को भी मैं नहीं लिया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ विथ लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन होता है, स्पेस का लिमिटेशन है या कैपिटल फंड का लिमिटेशन है, तो मैं इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करेंगे? तो प्रैक्टिकल है, फंड तो अनलिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि फंड तो मैं लोन लेके इन्वेंट्री अरेंज करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो लोन पर तो ब्याज पड़ता है, तो यू कैनॉट टेक एनी अमाउंट ऑफ लोन, तो फंड इज लिमिटेड। तो इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल होता है। इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आगे दिखाएंगे। पहले एक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। आई थिंक इट इज ओके। तो मान लो कि मैं कैपिटल लेके चल रहा हूँ, कैपिटल और स्पेस बात बराबर है। मैंने पहले बता रहा हूँ कि सपोज के एक यूनिट का आइटम वन का पर यूनिट कॉस्ट या फंड रिक्वायर्ड इज एफ ऑफ वन पर यूनिट का, एक यूनिट का। अब Q1 इज द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है जिससे मैंने ऑर्डर करूँगा। तो टोटल फंड कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा आइटम वन के लिए? F1 इंटू Q1, क्योंकि F1 इज द फंड रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आइटम वन और Q1 इज द क्वांटिटी ऑफ आइटम वन जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो दिस इज द टोटल फंड रिक्वायर्ड। और सेकेंड आइटम का लिए मानो कि पर यूनिट सेकेंड टाइप ऑफ आइटम का कॉस्ट या फंड रिक्वायर्ड इज F2 और Q2 यूनिट्स फॉर गोइंग टू ऑर्डर। तो टोटल फंड इन्वॉल्वमेंट कितना होगा? F2 Q2। यहाँ एन आइटम का बात चल रहा है ना, यहाँ एक नहीं, क्योंकि अगर मेंटेनिंग इन यूनिट्स टाइप ऑफ आइटम्स हम बोले ना, प्रोडक्शन में तो बहुत तरह का आइटम लगता है ना, स्टील लगता है, उसका बाद मान लो कि और कोई दूसरा आइटम वुड लगता है, और कोई आइटम केमिकल्स लगता है, इस तरह से हर आइटम कर लेते हैं। एन आइटम को लेकर चलते, टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, इसको टोटल कर देंगे तो कितना फंड चाहिए। एंड सम लिमिटेशन इज देयर। क्या लिमिटेशन? तुम्हारे पास टोटल फंड है, यू हैव ओनली एफ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फंड एफ। इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये कुछ भी हो सकता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी दिया हुआ है। तो ये टोटल फंड रिक्वायर्ड जो है, इसको मैं समीशन फॉर्म में एक साथ लिखा है, आई इक्वल टू 1 to n एफ आई क्यू ऑफ आई। एफ आई आई का मतलब 1, तो F1 Q1 F2 Q2, इस तरह समीशन पे टोटल फंड रिक्वायर्ड इज दिस, ये मास्ट बी लेस देन इज इक्वल टू एफ। ये तुम्हारा बजट है, फंड लिमिटेशन, ये दो नंबर इक्वेशन से दिस इज फॉर लिमिटेशन। अब तुम्हारा ये जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाले थे पहले, ये जो है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये इक्वेशन लिमिटेशन में कैसा चेंज हो जाएगा, किस तरह से चेंज करेगा? तो ये तो एन आइटम, एन नंबर ऑफ आइटम्स के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी मैंने ऊपर में लिखा है ना भाई। ये इसका साथ एक चीज़ और जोड़ना पड़ रहा है, ये लिमिटेशन, ये सिग्मा ऑफ एफ आई क्यू आई माइनस सॉरी ये एफ हो जाएगा, एफ सॉरी स्मॉल एफ, और लैम्डा इज द कांस्टेंट, ये हो जाएगा। तो ये जो टोटल फंक्शन है, ये सॉरी ये मैंडेट, ये यहाँ पर स्मॉल आई हो जाएगा, ये सॉरी स्मॉल एफ ये हो जाएगा, ये सिग्मा एफ ऑफ आई क्यू आई माइनस एफ, नॉट लैम्डा ये। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजियन कांस्टेंट। ये लैग्रेंजियन कांस्टेंट देके इस लिमिटेशन को ओरिजिनल फंक्शन का साथ जोड़ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन। अब इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलस लगना पड़ेगा, जैसे पहले बोले थे कैलकुलस का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल एक नहीं दो हो जाएगा, एक हो जाएगा क्यू ऑर्डरिंग क्वांटिटी और एक वेरिएबल हो जाएगा ये लैम्डा लैग्रेंजियन कांस्टेंट। इसलिए इसको जो डिफरेंशिएट करके ऑप्टिमम करना है, ये दो वेरिएबल से करना है, इसलिए इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन एक से अधिक वेरिएबल से होता है एक फंक्शन का, एक कांस्टेंट करके दूसरा से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वहाँ पर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। कोई भी कैलकुलस बुक का देखोगे प्रीलिमिनरी नहीं, तो यहाँ पहले मैं क्यू का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 बनाएंगे और लैम्डा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 बनाएंगे। तो ये जब क्यू का रेस्पेक्ट में 0 करते हैं, वही चीज़ पहले जिसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन दिखाया है वो आ जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू क्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू एफ ऑफ आई, लैम्डा इंटू एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ये 3 नंबर क्वेश्चन।
और यह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डेल्टा लैम्डा करते हैं तो सिग्मा ऑफ डेल्टा ए एक हो जाएगा, तो पूरा चीज़ सिग्मा एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई माइनस ये लैम्डा नहीं एफ हो जाएगा, स्मॉल एफ, ये सारे मिस्टेक आ गए, सॉरी ये स्मॉल एफ आ जाएगा, स्मॉल एफ, हाँ तो लैम्डा की जगह स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ मतलब फांड लिमिटेशन ऑफ फांड ये हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे इजिकल टू जीरो, इसको राइट साइड में ले जाएंगे और उसके बाद करते हैं तो क्यू का फॉर्मूला ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ये ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एफ ऑफ आई टू लैम्डा एफ ऑफ आई। तो क्या हो गया, रिवाइज हो गया, पहले तो मेरा क्यू आई था इतना तक था, देखो ये पोर्शन पहले भी था 2 डी आई सी ओ आई बाई सी एच आई, लेकिन यहाँ एक आइटम एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो काहे के लिए, क्योंकि ये जो ऑर्डरिंग क्वान्टिटी है इसको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा, सो दैट विद द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल फंड हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, तो कितना करके ऑर्डर करने से मेरा फंड जो अवेलेबल है उससे हो जाएगा। इतना तो ठीक है, तो एक मिस्टेक यहाँ है, प्लीज सॉरी, नहीं तो फिर दोबारा मेरे को मेहनत करना पड़ता, मेरी नज़र में आ गया है, थोड़ा गलती हो गया, जल्दी से किए तो मैं बता देता हूँ, जो एफ है तो ये ए स्मॉल एफ हो जाएगा, बाकी ठीक है। देखो भाई तुम भी समझ जाओगे कि ये टोटल एफ ऑफ आई माइनस एफ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर भी स्मॉल एफ आ जाएगा, दैट मीन्स ये स्मॉल एफ आ जाएगा, ये सब जगह लैम्डा बढ़ गया, क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टेंट है ना, ये टोटल जो अवेलेबल फंड जो रिक्वायर्ड फंड है मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एफ नॉट लैम्डा, स्मॉल एफ, ठीक है, चलना बहुत कुछ, और तुम्हारा ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी को रिवाइज करके ये करना पड़ेगा। तो जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर को क्वांटिटी को रिवाइज करके फिर चेक करेंगे, देखेंगे कि मेरा जो लिमिटेड फंड है आ गया, ठीक है, जो प्रॉब्लम समझ में आया, नाउ इट विल बी क्लियर। तो एक प्रॉब्लम का थ्रू मैं चलता हूँ, ठीक है, एक प्रॉब्लम का थ्रू हम लोग चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। किसी एक कंपनी का 3 आइटम, अच्छा यह प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन 3 आइटम, बात बराबर है। देखो ऑर्डर करने का मतलब है, ऑर्डरिंग यानी आइटम मतलब उस आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके दे रहे हैं दूसरे को, तो वही ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो जाएगा। तो मैं प्रोडक्शन करके दूसरे को दे रहा हूँ, तो जो वो ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा घुमा के लिखा गया है, इसलिए लिखे हैं कि ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से दे देगा, सो दैट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कंसीडर ए शॉप व्हिच प्रोड्यूसेस 3 आइटम्स, हमने ईपीक्यू मॉडल डिस्कस किया, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल, उसी तरह का। तो यहाँ ऑर्डर नहीं होकर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो किसी ने ऑर्डर कर रहा है उसी कितना करके प्रोडक्शन करेंगे, मैंने ऑर्डर करेंगे तो मैं करेंगे। तो 3 आइटम्स उस कंपनी ने प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने मान लो कि इसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, 3 आइटम्स का जरूरत है, 3 आइटम्स को मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, उल्टा थोड़ा सा सोचना है, तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो इसका होल्डिंग कॉस्ट क्या है, एक एक यूनिट का, एक साल का होल्डिंग कॉस्ट ₹20 फर्स्ट आइटम का, 20 सबका होल्डिंग कॉस्ट सेम। यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बोल के सेटअप कॉस्ट बोल रहे, मशीन का बात हो रहा है ना, अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीन को सेटअप करने के, एक बार प्रोडक्शन के लिए सेटअप करने के लिए इस आइटम के लिए ₹50 एक बार सेटअप कर लिया, और इसके लिए ₹40, इसके लिए 60। अगर वही मैं ऑर्डर का बात बोलूँ कि ऑर्डर कर रहे हैं इस आइटम को बाहर में, तो एक एक ऑर्डर का लिए ₹50, ₹40, ₹60। एक एक आइटम का कॉस्ट है ₹6, ₹7, और इसका ₹5। अब ईयरली डिमांड क्या है, इस आइटम का 10,000 डिमांड है, इसका 12,000 डिमांड है, इसका क्या डिमांड है। तो अब तो समझ में आ रहा है ना, ये प्रोडक्शन करके मैं दे रहा हूँ तो डिमांड इतना है, तो कितना करके मैं प्रोडक्शन करूँ, तो वो इसका डिमांड है एक एक बार में, या एक एक बार में मैं कितना करके ऑर्डर करूँ, यही बात हो रहा है, ठीक है। तो फास्ट कैसे करना है, इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट हर आइटम का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, हर आइटम का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सबका जो है सेटअप कॉस्ट अलग है, जिसको मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोल रहे हैं, की बात है, होल्डिंग कॉस्ट अलग है, यहाँ पर एक ही है लेकिन अलग भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल अलग है। तो हर आइटम के लिए मैंने पहले EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल, इसका फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ, तो थोड़ा कट रहा लगता है, ये Q1 होगा, मैं बता देता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा बताना भी पड़ता है। ये Q1 का है, फर्स्ट आइटम का है, ये फॉर्मूला पर देखो 2, ये डिमांड 10,000 है D,
और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाई CH। तो वही आई से अगर लिखते हैं सो I1 I2 I3 तीन आइटम अलग अलग, तो कैलकुलेशन करोगे पाओगे दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर आइटम 1। आइटम 1 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये है, ठीक है। थोड़ा कट रहा है माइंड इट, थोड़ा सिचुएशन के साथ चलना पड़ता है, क्या करोगे, तो दोबारा पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। दूसरा आइटम का जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये निकाल जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट सेम है लेकिन ऑर्डरिंग और सेटअप कॉस्ट अलग हो गया 40, डिमांड भी 12,000। फॉर्मूला में पहले ही बता दिया था, ये तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला ये इसी को अप्लाई कर रहे हैं 2DCI COI बाई CI से, ठीक है। आई फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम इसको यूज करना है, इट इज क्लियर। तीसरा आइटम का भी ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी देखोगे यार, तो यहाँ लिमिटेशन क्या है, बोल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम में दिया है तुमको एवरेज इन्वेंट्री डिटरमाइन approximately economic order quantity when the total value the average inventory। कंडीशन ये कि तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री 1000 रुपये का अंदर में रहना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम को पढ़ लेते बढ़िया से, तो प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ लेना है। तो प्रॉब्लम दिया गया इसको, तो ये एवरेज इन्वेंट्री का यहाँ टोटल इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बोला गया, थोड़ा घुमा के बोला गया। तो फिर तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट है वो 1000 रुपया उसका लिमिटेशन। तो ये तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2। तो पहले भी मैंने बोला एवरेज इन्वेंट्री हमेशा डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा कट रहा है, ये 223/2 इंटू 6 की पर यूनिट पे एवरेज इन्वेंट्री विद ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज दिस। तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 Q/2 223 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ये फर्स्ट पहला आइटम का प्लस सेकंड आइटम का एवरेज इन्वेंट्री 216 है Q2, यहाँ पर लिख सकते Q2 डिवाइडेड बाई इंटू 7 पर यूनिट कॉस्ट इज 7। प्लस तीसरा आइटम का इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, एक यूनिट का कॉस्ट 5। तो इसको अगर टोटल करते हैं ये तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री का रिकॉर्ड फाइंड निकल जाएगा, कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री का। तुम इतना करके ऑर्डर करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर चलते हो, तो एवरेज इन्वेंट्री जो हमेशा रहेगा इतना मिला के इतना अमाउंट हो रहा है। क्योंकि तुमको तो कंडीशन दिया गया कि 1000 के अंदर में करना है, 1000 के अंदर में तो हुआ नहीं। तो क्या जरूरत है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ेगा, तो तुमको दूसरा फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला में यहाँ अंडर लिमिटेशन का निकल के रखा है। तो ये लिमिटेशन का फॉर्मूला में कैसे यूज़ करते हैं दिखाते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो ये लैम्डा का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में माने को दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 5 से ट्रायल शुरू करो। इसका लिए एक अलग डिस्कशन होगा, वो मैं यहाँ पर नहीं ला रहा है। ये कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो सिंपली इक्वेशंस में पुट करके कंप्यूटर के थ्रू आसान से निकल जाता है। मानो कि ये दिया हुआ है, मानो कि लैम्डा इज 5 प्रॉब्लम में दिया है, तो कैसे रिवाइज करोगे, तो तुम्हारा ये अंदर इसका बजट 1000 के अंदर बन जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो उसी फॉर्मूला से तो 2 ये है तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये डिमांड, ये होल्डिंग कॉस्ट 2 इंटू लैम्डा इंटू कॉस्ट, ये तो फॉर्मूला है, रिवाइज फॉर्मूला तो यही है। ये 2 इंटू लैम्डा इंटू एक पे पर यूनिट जो कॉस्ट है, तो पहला आइटम का पर यूनिट कॉस्ट है कितना 6। तो ये रिवाइज आइटम निकल जाएगा 111। पहले ये तो 223 था, ये रिवाइज करने का बात आ रहा है। अगर लैम्डा मैंने 5 ले रहे हैं तो 111 बना। इसी तरह से दूसरा आइटम के लिए 102, हम लोग पर देखोगे तो कैलकुलेटर के बैठ जाओगे, मैं करके रखा है। तीसरा आइटम का लगेगा 100। अब तुम्हारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा कट रहा है बाय थोड़ा ध्यान रखना। तो दिस इज द रिवाइज्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू यूनिट कॉस्ट 6, वही मैंने किया 111, ये थोड़ा कटा है 111 डिवाइडेड 2 इंटू 6। फिर इसका ऑर्डर रिवाइज कितना हुआ 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। तीसरा आइटम का 113 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये करके देखोगे टोटल एवरेज इन्वेंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है 972 रुपीज़ 50 पैसे। लेकिन भाई यहाँ तो 1000 तक जा सकता है, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू जो है वो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि एकदम नियरेस्ट 1000 आ जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। तो मैं क्या करूँ कि वैल्यू ये बढ़ जाए, तो मैं लैम्डा को 5 लेता हूँ तो ये आता है 1000 से कम, तो उसको थोड़ा कम करेंगे, देखोगे ये वैल्यू बढ़ जाएगा। तो लैम्डा को 5 का जगह पर मैं 4 लेके देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4 देखो, उसी फॉर्मूला पर
थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन आई थिंक यू अंडरस्टूड। उसमें 4 पुट करके देखो 5 का जगह पर, तो जो Q1 का वैल्यू आ जाएगा वो फिर 111 का जगह पर 121 हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 2, बाकी सब सेम इंटू 6। तो इसका 102 का जगह पर रिवाइज करके 112 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इस तरह से करोगे तो टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा दिस 1062.5। ये भी तो नहीं चलेगा, पॉइंट तो 1000 है, 1000 है। इसका मतलब कि बीच में कोई जगह होगा, 5 और 4 का बीच में किसी एक वैल्यू लैम्डा का लेना पड़ेगा, लैग्रेंजियन कांस्टेंट का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए इंटरपोलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये इंटरपोलेशन करके मैं इसको नीचे दिखाया था कैसे निकालते हैं, इंटरपोलेट करके। यूनिटरी मेथड में कुछ नहीं, जो डिफरेंस तुम्हारा जो एवरेज वैल्यू का है, ये 5 लैम्डा का वैल्यू 5 पर आ रहा है, ये लैम्डा का वैल्यू 4 पर आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू कम लेते हैं तो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ये कितने का है 1000 पर, लैम्डा का वैल्यू जब 5 रहता है तब 20, लैम्डा का वैल्यू जब 4 लेते हैं तब है, लैम्डा का वैल्यू जब 4 रहते हैं भाग्य, लैम्डा का वैल्यू जब 4 लिया तब सॉरी लैम्डा का वैल्यू जब 4 लेते हैं तब ज़्यादा, जब लैम्डा का वैल्यू 4 लेते हैं तब इतना, जब लैम्डा का वैल्यू 5 लेते हैं तब इतना। तो एक का डिफरेंस पर जो है इतना वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 90 इधर से जाएंगे तो 90 को वैल्यू को घटाना पड़ेगा, 90 को वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो एक का लिए कितना 90, तो उसी तरह यूनिटरी मेथड लगा के तो इंटरप्रेट करके देखा गया कि अगर 4 का जगह में वो 4.7 इतना बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 हो जाएगा। तो मैं वही उसी से अंदाज लगा कि एक बार मैंने 5 से दिखाया, एक बार 4 से दिखाया, तो उसका बीच में कोई जगह हो तो 4.7 पर जो है करीबन 1000 पर आ जाएगा। तो ये जब मैं लैम्डा का वैल्यू 4.7 लेते हैं तो फिर ये वैल्यू रिवाइज करके उसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं सर, ये जो फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, लैम्डा का वैल्यू चेंज करा, अभी 4.7 ले रहा है और ये पर यूनिट कॉस्ट वही ले लिया करके ऑर्डर को मैंने रिवाइज किया। तो करने के बाद फाइनली फर्स्ट आइटम का ऑर्डरिंग क्वांटिटी 114, सेकंड का 105 और तीसरा आइटम का 116, ये लेकर देखते हैं। तो एवरेज कॉस्ट जो है फर्स्ट एवरेज क्वांटिटी 114 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, दूसरे आइटम के लिए 105 डिवाइडेड बाई 2, पर यूनिट का कॉस्ट है 7, तीसरा का दिस, तो जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर एवरेज इन्वेंट्री इज 999.50, ऑलमोस्ट 1000, क्योंकि थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है इसलिए 50% डिफरेंस आया। तो इस तरह से मैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी को रिवाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेकर चलते हैं हर आइटम का, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बजट से एक्सिट कर जाता है। उसको रिवाइज करने के लिए ये टू फॉर्मूला अंडर लिमिटेशन यूज़ करके तो मैंने नया ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकाला। तो इस तरह से मैंने ये टू अंडर लिमिटेशन को यूज़ करते हैं। आई थिंक समझ में आया। तो इस तरह से आज का जो डिस्कशन है मैं एक बार फिर से हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का ही मैं डिस्कशन यहाँ भी कर रहा हूँ। तो पहले मैंने एक सिंगल आइटम लेकर चला था, बट यहाँ पर जो है मल्टीपल आइटम लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक आइटम नहीं यूज़ होता है, बहुत तरह का आइटम यूज़ होता है। तो हर आइटम को लेके कैसे हम यो निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला निकालें। फॉर्मूला तो एक ही होता है, लेकिन आइटम का साथ साथ वो क्वांटिटी अलग हो जाता है। तो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर शॉर्टेज को हम लोग कंसिडर नहीं किया। पहले मैं लिमिटेशन लेके नहीं चलता, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुतों समय में लिमिटेशन कब आता जाता है, लिमिटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेस, लिमिटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड, बजट जिसको लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये सब लिमिटेशन आ सकता है। तो मैंने यहाँ फंड का लिमिटेशन लेके दिखाया, जो इकोनॉमिक ऑर्डर और क्वांटिटी को कैसे रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पर एक नया फंक्शन लाना पड़ेगा जिसको लैग्रेंजियन फंक्शन, जिसमें क्या जो ओरिजिनल जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का था उसका सब बजट का जो लिमिटेशन है उसको लेते हुए एक फैक्टर लाते हैं, जिसको लैग्रेंजियन कांस्टेंट बोलते हैं। या थोड़ा मिस्टेक ऑलरेडी मैंने बताया, ये लैम्डा नहीं होगा, ये एफ होगा, ये ह्यूमन एरर है, जब जिससे करने का मिस्टेक हुआ छोटा एफ लिख लेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन आएगा, ये छोटा एफ हो जाएगा।
ये भी और फॉर्मूला को रिवाइज किया, तो उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यूएक्यू करके देखा, यूएक्यू से तीनों आइटम का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला, और उसके बाद जो बजट का लिमिटेशन है उसी हिसाब से चेक किया। अगर ये लिमिटेशन में आ जाता है, अगर मान लो यही अगर हमारा फंड का अवेलेबिलिटी है, तो पहले कितना था 1950, अगर हमारा फंड परमिट करता है 2000, तो देन देयर इज नो इशू, तब तो उसको सुनना नहीं है, तुम्हारे फंड के अंदर में जितना बजट है उसके अंदर में हो गया, तो तुम यहाँ प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हो। बात तो नहीं है, बोले नहीं फंड तुम्हारे पास कम है, फंड 1950 नहीं है जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर निकाला है, कितना 1000 है, तो इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रिवाइज करना पड़ा, सुधारना पड़ेगा। ये सुधारने का तरीका मुझे रिवाइज फार्मूला ऑप्टिमाइज करके हमने निकाल के रखा है, इस फार्मूला से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकाला, चेंज किया, ठीक है, इसलिए करके तब मैं चेक करूँगा। दूसरी सवाल में लैम्डा का जो कांस्टेंट है, ये लैम्डा का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये लैम्डा वैल्यू निकालने कहाँ से मैं शुरू करूँगा, तो इसका ये भी मैं अलग से डिस्कस करूँगा। यहाँ प्रॉब्लम में हम लोग दे दिए हैं, तो 5 से शुरू करूँगा नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो झारखंड में जाएंगे तो थोड़ा सा और अधिक टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं उसको सेपरेटली डिस्कस करूँगा। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 5, यहाँ से जब ट्राई करते हैं देखते हैं, तो भी जो सुधारने वाला जो नया जो क्वांटिटी आया इतना कम हो गया, इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास और फंड बच जाता है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक सही नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रायल एरर, और तो से यहाँ पर मैंने लैम्डा 5 का बाद 4 से ट्राई किया, और देखते उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें डेफिनेट है कि लैम्डा का वैल्यू 4 या 5 का बीच में लेते हैं तो जगह पर, तब ये बड़ा बढ़ जाएगा। तो इंटरपोलेशन के थ्रू मैंने वही किया, वो ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इसी तरह से यूएक्यू मॉडल अंडर लिमिटेशन को फॉर्मुलेट एंड प्रैक्टिकल यूज़ किया जाता है। अगर कोई ट्रबल है, समझ में नहीं आया, यू प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड अगेन डिस्कस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक भी दे देना, तो ताकि आगे का वीडियो पब्लिश करने से थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा कट रहा है, इसको तो 1000 है, जहाँ कट रहा है तो बता देते Q1 है, ये थोड़ा सा कट रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री का। थैंक यू।